हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपके साथ रहने वालों का अगली चाल क्या है। ठीक है, जो आपके साथ हैं या फिर आपके सही अच्छा नहीं सोचते आपके लिए। ठीक है, तो उनकी अगली क्या चाल है, किस तरीके से है, क्या वो रीडिंग बोलती है आपको, क्या मैसेज देती है गाइस। ठीक है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। आपके साथ वालों की अगली चाल गाइस क्या है उनकी। ये देखिए, अगर मैं इसे एक उसमें भी ले लूँ क्योंकि शफल अच्छी तरह से किया हुआ है, तो गाइस अगली चाल यहाँ पर भयंकर भयंकर कार्ड्स आए हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप देख सुन सकते हैं। तो आपके साथ रहने वाले जो आपका हित नहीं चाहते, अच्छा नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, आपके साथ काम करने वाले हो, बाहर हो, अंदर हो, घर के अंदर हो, पड़ोसी हो, पहचान के हो, दोस्त हो, किसी भी तरीके से है, जहाँ भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इस तरह से एक निगेटिव एनर्जी आपको बार बार फील होती है ऐसे लोगों के द्वारा, जहाँ आपके साथ गलत किया करवाया जाता है या गलत होता आया है या सामने से करते हैं या छुप कर करते हैं, उन लोगों के लिए क्लियरली इस तरह की ये रीडिंग होगी। ठीक है, तो जो आपके साथ है उनकी अगली चाल या किस तरह से है, क्या ये रीडिंग बोलती है। तो गाइस यहाँ क्लियर दिखाई देता है कि ये जो भी लोग हैं यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ तो ये शादीशुदा इंसान हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, यस क्लियरली। और ये किसी अच्छी पोस्ट अच्छे काम में हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं आपको लेकर, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ऐसी कुछ एक ऐसी लेडी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा एक तो कलर इनका डाउन होगा, दूसरा ये दुबली पतली हो सकती हैं। ठीक है, इनका बॉडी फिगर जो होगा वो इस तरीके से एवरेज रहेगा, और कुछ लोगों के लिए बहुत दुबले हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो चाल है, आपके साथ ऐसे लोग हो सकते हैं गाइस। और यहाँ पर दो मेल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दो मेल क्लियरली हैं जो चीज़ों को आप समझ सकते हैं, जो आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं या होते हैं या सामना करते हैं आपसे आए दिन, इस तरीके की एनर्जी है। तो गाइज़ कुछ ऐसे बच्चों को भी शामिल किया गया है यहाँ पर, बच्चों की एनर्जी भी है गाइस। ठीक है, उनका इस्तेमाल और उपयोग करना। अब आ जाता है यहाँ पर कि ये लोग ज़रूर आपके साथ पहले भी इस तरीके से लंबे समय से, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं शुरू में ये लोग ऐसे नहीं थे आपके साथ, या अच्छे थे, या अचानक से इस तरह से ये करने लगे हैं, या जिसको फील ही नहीं होता है कि आपके साथ इस तरह से हो रहा है, तो यस ये बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनको जब से समझ आई होगी आपके प्रति, मतलब एक आपकी अच्छाइयों को देखकर, आपकी चीज़ों को देखकर, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य, लड़ाई है, जलन है, झगड़े हैं, आपकी चीज़ें हैं, आपका लाइफ है, आपका न्यायविद होना, आपकी लाइफ का एक नया जीवन शुरू होना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत परेशान करी। आपकी सक्सेस, आपको प्यार करने वाले, यहाँ पर आपके रास्ते में ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत अच्छा आप कार्य करते हैं। कहीं ऐसे हो सकता है स्पिरिचुअली भी बहुत अवेकन हैं आप लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पर अवेकन है, स्पिरिचुअल आपकी जर्नी चल रही है, जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं गाइस। ठीक है, आपकी चीज़ों को, अध्यात्म को, पूजा पाठ को, अच्छाइयों को, दूसरों के प्रति सहृदयता को, सेवा को, मान सम्मान को, रिस्पेक्ट को, लोगों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, लोगों का साथ आपके साथ हो सकता है। ऐसे लोग भी यहाँ बहुत सक्सेसफुल लोग बैठे हुए हैं गाइस, जो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करते, बहुत लोग आपका मान सम्मान रिस्पेक्ट करते, बट इनको पसंद
नहीं आता है। क्यों होता है, किस लिए होता है? हो सकता है आपकी जान पहचान बहुत हो या आपको बहुत लोग जानते हो, आपके काम के द्वारा, आपके नेचर के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा। तो ये चीज़ें यहाँ क्लियरली आ रही है। अब आती है कि इनके अंदर निगेटिविटी किस तरीके की है गाइज। ये बहुत ज़्यादा आपको पहचान बता दूँ कि दिमाग बहुत चलाने वाले लोग हैं। शातिर जिसको बोलते हैं ना, शातिरपन का अंत ना होना। ऐसे लोग जो बिल्कुल आपके गले लग करके आपके गले को काटने के लिए तैयार बैठे हो शुरुआत से। ऐसा नहीं है कि बीच में कभी हुआ हो या अनजाने में हुआ हो या आपसे कभी गलती हुई हो तो इन्होंने इस वजह से किया, नहीं। अपने आप कहते हैं कभी कभी किसी चीज़ का, कुछ किसी बात का कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन ऐसे दुष्ट लोग चारों ओर भरे पड़े हुए होते हैं। बिना किसी कारण के आपके पीछे पड़ जाएंगे, बिना किसी बात के आपको जलन रखने लगेंगे, बिना किसी बात का कोई लेना देना नहीं है। फैमिलीज अलग हो सकती हैं, जगह अलग हो सकती है, लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद यहाँ पर आपके भाग्य से ये लोग टकराने के लिए आ जाते हैं। जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको छीनने के लिए, उसको आपसे छुड़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अचानक बहुत लोगों को आप में से फील होता होगा कि यार कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये क्यों ऐसे पीछे पड़े हुए, फिर भी ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसी ग्रुपबाजी करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर, ग्रुपबाजी है, कुछ ऐसे कुछ लोग इकट्ठे होकर के, कुछ लोगों को इकट्ठा एकत्रित करके आपके खिलाफ खड़ा किया जाता है, आपके खिलाफ कान भरा जाता है। चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मानसिक रूप से क्या कहते हैं ना कि जहाँ आपका दिमाग नहीं जाएगा वहाँ इन शातिरों का दिमाग गया है आपको परेशान करने के लिए और आपके खिलाफ खड़े हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आया इस स्टेज तक जब तक मैं बता रही हूँ, क्योंकि चीज़ें ऐसी थी कि आप कहीं अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। आपके पास अनमनापन, चिड़चिड़ापन, भय, डर, चिंता ऐसी बनी हुई थी, या आप अपने रास्ते में सीधा चलना पसंद करते थे। लेकिन गाइस इतने से काम नहीं चलता है। अगर हम अच्छे हैं तो अच्छों का गला सबसे पहले काटा जाता है, सबसे पहले उनको ख़त्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें यहाँ पर ऐसी होती है कि अच्छे लोग कभी भी बुराई की ओर ध्यान नहीं देते, कभी भी किसी पर शक नहीं करते, क्योंकि वो जैसे अच्छे हैं, जैसा आप अच्छे हैं वैसी दुनिया को अच्छा देखते हैं, आप जैसे लोगों को अच्छा सोचते हैं वैसी उस तरीके की फीलिंग को लेकर के वो लोग नहीं सोचते। उनको इसी बात से ही नफ़रत हो जाती है कि ये क्यों अच्छे हैं, क्यों अच्छा सोचते हैं, क्यों अच्छा करते हैं, क्यों अच्छाई के साथ खड़े होते हैं। आपके साथ टावर मूवमेंट आया, चीज़ें बदली, बहुत परेशानियों दिक्कतों का आपने सामना किया कुछ लोगों के साथ। यस, लाइफ बदली, चेंज हुई। आप ऐसे हुए होंगे कि आपको रास्ता दिखाने वाले, गाइड करने वाले कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जहां आप अपने आप ही उस रास्ते पर गए और आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा। बीच रास्ते में जब बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई आपकी लाइफ में, या ज़िंदगी पलट गई, या परेशानियों से, दिक्कतों से चारों ओर से घिर गए। क्यों? क्योंकि आपकी ये यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जहाँ पर आपका ये एक भाग्योदय कहना चाहिए, नई चीज़ों के साथ जुड़ करके आपको नई समझ दे करके चेंज, परिवर्तन यहाँ आपके साथ जस्टिस हुआ, बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि कर्म जो रहते ना पूर्व जन्म के, वो जल्दी कट जाते किसी किसी के गाइस, ठीक है। किसी किसी के लाइफ में ऐसा रहता है कि आप कितने भी अच्छे रहो, कितने भी समझदार क्यों ना रहो, कितने भी सुंदर क्यों, कितनी भी आत्मा दिल से आप कितने अच्छे क्यों ना रहो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में परेशानियों और दिक्कतों का आना ख़त्म नहीं होता। उसका कारण होता है पूर्व जन्म का कर्मा हमको पूरा काटना होता है। जो लिखा है बदा है वो उसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन हाँ, जिनकी लाइफ में आप ये परेशानियों को सामना करते करते आप कहीं ऐसे अवेकन हो जाते हैं, ईश्वर आपके रास्ते में आकर के खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बस तुमको इस रास्ते में चलना है। जब आप उस रास्ते को पकड़ लेते हो, आप अध्यात्म का रास्ता पकड़ लेते हो, आप ईश्वर का रास्ता पकड़ लेते हो, आप ऐसे कामों का रास्ता पकड़ लेते हो जहाँ दूसरों के जीवन को संभालना, बनाना और संभालना रहता है, काम करना होता है, दूसरों को कुछ देना करना होता है, तो ईश्वर आपके साथ खड़ा हो जाता है। फिर ये दुष्ट एक एक करके इनकी गर्दन जो होती है ना वो काटी जाती है।
अब आता है यहाँ पर आप में से जो लोग अवेकन हो गए, आपको बहुत लाइफ में आपको फटाफट चीज़ें चेंज और परिवर्तन दिखा होगा, और कहीं ऐसा होगा कि आज ईश्वर के रास्ते में आप खड़े होंगे, या खुद एक ऐसी ये ईश्वरीय तत्वों को लेकर कि जहाँ गुरु के द्वारा रास्ता दिखाया जाता है, गुरु को फॉलो करके आप खुद गुरु के रास्ते में चल रहे हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। अब आता है उन लोगों का कि ये लोग क्यों इस तरीके से आपकी लाइफ में आए। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, परेशानियां दिक्कतें ख़त्म नहीं हो रही हैं गाइस, उसका रीज़न ये है कि आपके कर्मा का जो चीज़ें हैं आपके अकाउंट में जो लिख कर के आया है उसको कैसे काटेंगे। आपको अपने ऐसे चीज़ों को लेकर के सप्रेस हो रहे, बहुत ज़्यादा घुटन होती होगी, दम घुटता होगा, चीज़ों को एक साथ कई लोगों को एक साथ फेस कर रहे होंगे, कई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, कई चीज़ों का सामना कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं गाइस। उसका रीज़न ये है कि ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हो, जैसे मैंने बोला है कि कुछ ऐसे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या स्पाउस हो सकते हैं जो काफ़ी निगेटिव हैं और आप पर 24 घंटे नज़र रखते हैं। कुछ ऐसी एक लेडी हो सकती है यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए 2 मेल क्लियरली चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होता होगा कि नहीं, चीज़ें हमारे साथ हैं और अच्छी हैं, लेकिन यहाँ चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती है। एक और तो बहुत ज़्यादा आपके प्रति या सभी के प्रति बहुत डाउन टू अर्थ बनते हैं। दूसरी ओर ये कहीं अपने अंदर के शैतान के साथ चालाकी के साथ चल रहे होते हैं, जहाँ ये हर वक्त एक नई सोच के साथ अकेले भी बैठे होते हैं, तो ये सोच को लेकर के बैठे होते हैं गाइस। आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई मिल गया है जिस रास्ते को आपको फॉलो करना होगा, और आपको प्रोटेक्शन एंजल्स का भी है, आपको अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवी देवता का भी यहाँ प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब चीज़ें आपकी लाइफ में परिवर्तन की ओर आती है तो ये प्रोटेक्शन चारों ओर से दिखाई देता। आप में से कुछ लोग बाहर हो सकते हैं गाइस, जो इन चीज़ों को आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, करने की कोशिश कर रहे होंगे, रास्ते में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, अपनी लाइफ या परिवार की ज़िंदगी से परेशानियों को हटाने का दम रख रहे होंगे। ऐसे लोग आपको रास्ते में कोई ना कोई कन्फर्म है परेशानियों से निजात दिलाने के लिए। आपको सिर्फ फॉलो करना, चीज़ें देखनी है, सुननी है, समझनी है और उस पर ध्यान देना है गाइस। गाइडेंस आपके साथ चल रहा है, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप भी उन चीज़ों को पकड़ रहे हैं, ये भी नहीं। सक्सेस और सफलता आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है जो आपको मिल करके रहेगी, उसको कोई नहीं हटा सकता है। अब आ जाता है कि ये जो लोग हैं वो आपकी लाइफ को परिवर्तित करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को मैं बता रही हूँ। जो लोग शुरुआती दौर पर है, आपको ऐसा लगता है कि आप जिनके साथ हैं और बहुत परेशान करते हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से छुपे हुए भी ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर आपके सामने कभी नहीं आते और पीछे से काम कर रहे होते हैं। आपके रास्तों को ब्लॉक कर करके कहीं ना कहीं चीज़ों को ऐसे पकड़ कर रखने की कोशिश। देखिए, चीज़ें छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आपके रास्ते को भी बंद करके रखा है, और यहाँ पर छोड़ना साथ में आपकी चीज़ों के ऊपर अधिकार या आपके ऊपर पूरा पावर या अधिकार यहाँ पर दिखाई देता। क्यों दिखाई देता है गाइस? ये चीज़ें हैं, सबसे बड़ा ये कि आपका पावर, आपका रुतबा, आपकी सहन शक्ति, आपकी सोच, आपके बर्दाश्त करने की हिम्मत, आपके अंदर की आत्मा जो एक प्योरिटी लेकर के बैठी हुई है, जो ऐसी सुख और समृद्धि के साथ चल रही है, जो आने वाले टाइम पर ये पावर आपको ना मिल जाए, ये समृद्धि या सुख या खुशियाँ आपको ना मिले, यहाँ पर ये ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों की स्थिति अभी भी इस तरीके की चल रही होगी गाइस। इन्होंने दिमाग लगा करके चीज़ों को आपके पास से ख़त्म किया है। यहाँ पर शारीरिक कष्ट के साथ साथ आपको बीमारियाँ भी यहाँ पर देने की भरपूर कोशिश की गई, और एक ऐसे रास्ते को बताया जाता है जहाँ आप सोचे कि ये हमारा भला कर रहे हैं और आप उस रास्ते को चलने लगे। तो गाइस, ये चीज़ें जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भटका
भटकाने के लिए किया जा रहा है। जो लोग आपके साथ होते हैं, जिनके लिए अभी एक नया रास्ता कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में आप काफ़ी सालों से या कुछ महीनों से बढ़ ही नहीं पा रहे, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गाइज़ उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो पूरी तरीके से आपके पास से पवित्रता को रोक नहीं। ये पवित्रता है, ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ये कॉस्मिक एनर्जी है जो आप बैठे हुए हैं, आपको मिल रही है और आपको मिल ना पाए, किसी का साथ ना मिल पाए, आप इस रास्ते में ना जाए, आप आध्यात्मिक ना बन पाए, आप ईश्वर को ना पकड़ पाएँ, आप अपने सपने को पूरा ना कर पाए, आपकी चीज़ें जो यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है वो पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से आपको कई सालों से, कुछ लोगों के लिए बोला जाए कई महीनों से, और बहुत बहुत चीज़ों को अगर बोलूँ 9-10 साल से, 20 साल से आपकी ज़िंदगी को ख़राब करके रखा हुआ है। इन चीज़ों से क्या आप निकलेंगे? तो गाइज़ निकलेंगे ज़रूर, लेकिन चीज़ों पर वर्क करना होगा, ध्यान देना होगा, कर्म सुधारना होगा। और चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिल रही है फुली, क्योंकि आपके प्रारब्ध में, आपकी ज़िंदगी में लिखा ही हुआ है कि जहाँ से जो चीज़ें आपने मतलब गेन की हुई है वो आपको देना है, चाहे वो इस जन्म से मिली हो तो आपको देना है समाज को, जो आपकी तरह दुखी हैं, परेशान हैं, हर्ट हैं और आपकी तरह उन्होंने सहन किया है, आर्थिक स्थिति का सामना किया है, सामाजिक स्थितियों का सामना किया है, पारिवारिक स्थितियों का सामना किया है, लोगों के एक के बाद एक मतलब चीज़ों को फेस करते करते यहाँ पर आपको फुल गाइडेंस मिल रही है। और इन चीज़ों के बारे में अगर आप देखेंगे तो यस, आज नहीं तो कल इससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इस रास्ते से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बस ये नेगेटिव एनर्जी इन्होंने ज़रूर आपके पास भेजी हुई है किसी भी तरीके से। कहते ना ईश्वर जो आपको देना चाहता है, तो ये दुष्ट लोग क्या करते, कुछ साल आपके बर्बाद कर देते हैं, ये भगवान से जाके टकरा जाते, ये आपसे नहीं टकरा रहे होते, यहीं पर ये अपना खात्मा कर लेते, यहीं पर ये अपने भाग्य और जीवन को, परिवार के सदस्यों के जीवन को खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ महीने, कुछ साल, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन इन लोगों ने आपकी इस तरीके से बर्बाद किए हैं कि जहाँ पर छटपटाने के सिवा आपको कुछ नहीं मिला होगा, रास्ता नहीं मिला होगा। क्योंकि इस तरीके की स्थितियों में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। जो लोग सीधे चलते रहे, बर्दाश्त करते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने एम गोल को पूरा करते रहे, तो वहाँ पर ये इन लोगों को जा कर के परेशानियों से ही सही रास्ता मिला ज़रूर है। तो आपको कहीं से कुछ गाइडेंस मिलती है, आपका कोई रास्ता मिलता है, आपका कहीं बार बार इंट्यूशन आपको आता है, बार बार आपको कॉस्मिक एनर्जी प्रोटेक्ट करती है। आप देखते होंगे परेशानियों से बहुत से लोग यहाँ पर घिर जाते हैं, तुरंत घिर जाते हैं और फिर उसके बाद ये बाहर आ जाते हैं। क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीज़न ये है गाइज, यस आप जो सोच रहे हैं ना, आपके लिए ही बोल रही हूँ कि आपके साथ एक बार नहीं, 3 बार ये चीज़ें हुई हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया और फिर उस परेशानियों से आपने बाहर निकले हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन आपके साथ है। बस प्रोटेक्शन होने से कुछ नहीं होता है, उस प्रोटेक्शन को बरकरार रखना, बनाए रखना, उसके लिए आपको अपने गाइडेंस को फॉलो करना होगा और ले करके चलना होगा और देखना होगा, सुनना होगा, जो हमेशा के लिए होगा, एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए, और आपकी पूरे परिवार के प्रोटेक्शन और आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए होगा। क्या आपके साथ कुछ अच्छा होगा? यस गाइस होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड आ गया है और आपके साथ ये चीज़ें, जो चीज़ है वो परिवर्तन के साथ आ रही। कुछ लोगों के लिए कुछ ही दिनों में एकदम झटके के साथ ये परिवर्तन हो चुका है और कुछ लोगों के लिए ये परिवर्तन आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी होने वाला है। अगर मैं बोलूँ तो कुछ महीने और कुछ दिन में ही ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। कुछ लोगों को समझ में आता होगा कि मेरे साथ यस हाँ ऐसा हो रहा है, तो आपके मन में जो बैठा है ना, सोच रहे आप, शंका है, यस वही चीज़ें हैं, उसको क्लियर करो। अगर ये आपको रीडिंग मिली है तो इसके पीछे आप बहुत बड़ा मैसेज है और इसके पीछे बहुत बड़ा आपको वर्क करना है हमेशा के प्रोटेक्शन के लिए और रक्षा सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग आपको किसी भी तरीके से मानसिक रूप से कष्ट दे करके, आपकी आत्मा को झंझोड़ करके आपके रास्ते को ब्लॉक करना चाहते। बहुत सारा वैसे भी आपकी लाइफ में एक साथ कई परेशानी, कई दुश्मन खड़े हो गए होंगे बिना किसी कारण की, बिना किसी बात के। ये चीज़ें ठीक है, आपने अकाउंट पूरा किया, कर्मा पूरा किया, लेकिन ये चीज़ों को आप जो अपने भविष्य में, अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए लेकर के आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है कि वो शांति, वो सुरक्षा, वो स्वतंत्रता, वो लिबर्टी जो आपकी लाइफ में है, वो सुख समृद्धि
संपत्ति, वो ऐश्वर्य, वो चीज़ें जो आपके हाथ में, आपके हिस्से में थी, जो इन्होंने यहाँ छुड़ाई हुई थी, ये वापस आने वाला है और वापस आ चुका है। कुछ लोगों के लिए चीज़ें वापस हो चुकी हैं गाइस, धीरे धीरे आ रही हैं पर आ चुकी हैं, और कुछ लोगों के लिए शुरुआत है। बस आपको उस रास्ते पर, उस मार्ग पर जाना होगा। क्या इनको सज़ा मिलेगी गाइस, तो नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे कि जिन्होंने आपके रास्ते और आपके जीवन के कुछ साल, कुछ महीने, कुछ हफ्ते बर्बाद किए हैं, तो इनके साथ किस तरह की चीज़ें या किस तरह का कर्मा होगा, ये हम लोग देखने जाएंगे। ये थी आज की रीडिंग। बताएं।